हाँ जी, तो क्या हाल है आपके। मैं सुमित कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं इस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो। थोड़ा सा मैं लेट जरूर इस वीडियो को बनाने में, बट इसकी जो बोलते हैं ना गहराई में अब समझ पाया हूं जब बच्चों ने मुझे कॉन्टिन्यूसली फोन करना स्टार्ट करा। एनडीए का फॉर्म आउट हुआ, इस बार यूपीएससी ने फॉर्म भरने की प्रोसेस को चेंज करा, जिसपे मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई जिसपे 1 लाख से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं, जिससे 1 लाख बच्चों ने देख के फॉर्म भरा है कि किस तरीके से एक्चुअली में फॉर्म को भरना है आफ्टर दिस चेंज। लेकिन एक और मेजर चीज जो इस बार हुई है वो ये हुआ है कि जब से उन्होंने स्टार्ट कर दिया वन टाइम रजिस्ट्रेशन, तो उन बच्चों की लंका अब लग गई है जो बच्चे विदाउट एलिजिबिलिटी फॉर्म भर देते। जैसे कि 11th क्लास का बच्चा, मेरे पास कॉन्टिन्यूस बच्चों ने फोन करा, पूछा सर मैं 11th क्लास में हूं, मैं फॉर्म भर दूं। मैंने सबको मना करा कि इट्स नॉट लीगल, इट्स नॉट लीगल। हर बार तक टीचर्स ही प्रमोट कर देते थे कि कोई बात नहीं, प्रैक्टिस के लिए भर दे, 0 अटेम्प्ट है भर दे, पता लग जाएगा एनडीए का लेवल क्या होता है। बट इस बार से सिंपली यू कांट फिल द फॉर्म। द रीजन इज क्वाइट ऑब्वियस। सबसे पहले चीज तो यूपीएससी तो लिखता है अपने नोटिफिकेशन में, देखो सबसे पहले तो पेज नंबर 8 पे चले जाओ, नोटिफिकेशन पे, मैंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन खोली हुई है। पेज 8 पे यूपीएससी तो लिख ही रहा है, कैंडिडेट्स अपियरिंग इन द क्लास 11th क्लास एग्जामिनेशन आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस एग्जाम। ये हर साल लिखता है यूपीएससी, लेकिन हर साल क्या होता था, एक फॉर्म आपने भरा, दैट फॉर्म इज गोन, नाउ अगली बार फॉर्म आएगा जिसमें आप ओरिजिनल एलिजिबल हो गए, आप अप्लाई कर देते थे। इस बार सिस्टम में चेंज ये आया भाई, इस बार आ गया वन टाइम रजिस्ट्रेशन। आपने अपनी प्रोफाइल बनाई, जो भी आपकी बेसिक थी आपने प्रोफाइल बनाई, उसके बाद आपने फॉर्म अप्लाई करा, वहां पे आपने डाला होगा 12th अपीयरिंग। अगली बार जब फॉर्म भरोगे तो दोबारा डालोगे 12th अपीयरिंग। यानी आप यूपीएससी को एग्जैक्ट डेटा दे रहे हो कि भाई इस वन टाइम रजिस्ट्रेशन इस कैंडिडेट ने 2 बार अप्लाई करा है, 12th अपीयरिंग में तो क्या है, दो बार बच्चा फेल हो गया। द आंसर इज नो, दैट मीन्स इसका पुराना वाला अटेम्प्ट फ्रॉड था। भाई साहब, जब भी यूपीएससी को आपसे पंगे लेने होंगे ना, ले लेगी। आज तक लिए नहीं है, आज तक यूपीएससी ने कोई भी हार्ड एंड फास्ट इसके अगेंस्ट एक्शन नहीं लिया है। लेकिन वो मूवमेंट दूर नहीं, जब कभी भी यूपीएससी उठा के ये डेटा चेक कर लेगी। और इस बार जो डेटा है बहुत ज्यादा सिंक्रोनाइज्ड है, बिकॉज वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपकी एक प्रोफाइल बन गई है जो परमानेंट यूपीएससी की प्रोफाइल है। अब वो वाला सिस्टम नहीं है कि इस बार फॉर्म भरा, अगली बार फिर दूसरा फॉर्म भरेंगे। इस बार एक वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपने कर लिया यूपीएससी पे, अब उसमें अलग अलग फॉर्म भरते रहोगे आप, लेकिन एक सिंक्रोनाइज मैनर में आपका डेटा चला गया है यूपीएससी के पास। कभी भी बहुत खतरनाक तरीके से यूज हो जाएगा। तो मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जो भी बच्चा क्लास 11th क्लास में है, चाहे किसने मोटिवेट कर दिया उसको, लेकिन मेरी ये बात मान लो, आप फॉर्म मत भरो। बहुत बच्चे होंगे सर अब तो हमने फॉर्म भर दिया है तो अब क्या करूं, तो मेरी जान उसका भी तरीका है। देखो मैं ये आपको असली गाइडेंस दे रहा हूं, मैं बोलने को तो कुछ ही बोल सकता हूं यहां पे, लेकिन दिस इज व्हाट आई फील कि ये मुद्दा बड़ा बनेगा और अभी से मतलब प्रिकॉशंस ले लो, ठीक रहेगा। बिकॉज यूपीएससी तो क्लियरली अपनी नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है क्लास 11th वाले नहीं कर सकते। आपने चतुराई करी, इसको आप जस्टिफाई कभी कर नहीं पाओगे, कभी पकड़े गए तो। अभी तक नहीं पकड़े जाते थे बिकॉज मैंने ऑब्वियस रीजन दिए, लेकिन अब पकड़े जा सकते हो बिकॉज डेटा बहुत सिंक्रोनाइज्ड मैनर में आपने दे दिया है यूपीएससी को। एंड हु नोज, इसी वजह से कर रहे हो शायद, बिकॉज यूपीएससी, आप सोच के देखो ना, यूपीएससी क्यों मना कर रही है। आप एलिजिबल नहीं हो फिर भी आपने फॉर्म भर दिया, यूपीएससी को आपके लिए अरेंजमेंट करनी पड़ी जो किसी काम की नहीं करनी पड़ी। आपका सपोज करो आपने क्रैक कर लिया, आपकी एसएसबी के लिए सारी अरेंजमेंट करनी पड़ी, लेकिन आप जा तो सकते नहीं। लेकिन सारा कितने रिसोर्सेज खर्च हो रहे हैं, तो कभी भी आपको पकड़ के इसके लिए पेनलाइज कर दिया जाएगा। तो सर अब बहुत बच्चे होंगे जिन्होंने फॉर्म भर लिया होगा, तो सबसे पहली चीज तो घबराए ना। पता लगे कि घबरा रहे हैं कि सर अब मैं क्या करूं, मेरा क्या होगा, तो पहली चीज तो बच्चे घबराओ मत। एक और यहां पे आप देखो क्लियरली लिखा होता है, यहां पे एक ऑप्शन होता है विड्रॉल का। आप नोटिफिकेशन में जाओगे, पेज नंबर 2 पे है विड्रॉल ऑफ द एप्लीकेशन। 18 जनवरी से 24 जनवरी तक आपकी प्रोफाइल दोबारा एक्टिव होगी, वहां पे आप फॉर्म को विड्रॉ कर सकते हैं, आपका फॉर्म कैंसिल हो जाएगा। मेरी बात को समझ रहे हो? 18 तारीख से 24 जनवरी के बीच में दोबारा से प्रोफाइल एक्टिव होगी, विड्रॉल कर लो फॉर्म। जी हमने गलती से भर दिया था, पता लगा सुमित सर की वीडियो देखी तो विड्रॉ कर लिया, बच जाओगे। अभी तक मामला सीरियस नहीं था बट अब हो चुका है। प्लीज शेयर दिस वीडियो,
जहां तक भी पहुंचा सकते हो, बिकॉज कल को यह बात इतनी बड़ी भी बन सकती है कि आपका करियर खा जाए। प्लीज रिक्वेस्ट। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।